some special integral. अब इसके अंदर कुछ हमको स्टैंडर्ड रिजल्ट्स पहले पढ़ने हैं, उनके प्रूफ्स और उस पर बेस्ड एग्जांपल। ये 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स की स्पेशलिटी क्या है ये पहले समझ लेते हैं। x² और a² के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। तो सबसे पहले तो इन दोनों का एडिशन किया जा सकता है। यदि एडिशन हो तो इसका इंटीग्रल क्या होगा? इंटीग्रल की बात कर रहे हैं। x³ by 3 इंटीग्रल क्या होगा? इंटीग्रल की बात कर रहे हैं। a² x प्लस c। अभी भी वो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन को मिक्स कर रहे हैं, है ना। x² का जब आप 2x बोले तो आप डेरिवेटिव बोल रहे हैं। a² के लिए जब 0 बोला तो आप डेरिवेटिव बोल रहे हैं। तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन दो अलग अलग चीजें हैं। x² और a² के साथ एडिशन पॉसिबल है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है इनका, इंटीग्रेशन फाइंड किया जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू x। सब्ट्रैक्शन ऐसा भी हो सकता है। दोनों में फर्क है। अच्छा, एडिशन करते समय a² प्लस x² लिखा तो सेम है। एडिशन सेटिस्फाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इस वजह से ये दोनों का एडिशन मतलब सेम है लेकिन सब्ट्रैक्शन डिफरेंट है। तो इन कॉम्बिनेशन में यदि एक्सप्रेशन हो तो उनका इंटीग्रेशन हम फाइंड कर सकते हैं। अब जो हमको यहाँ रिजल्ट देखने हैं ये इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन। यदि ये डिनोमिनेटर में हो तो क्या करते हैं? तो फर्स्ट 1/x² प्लस a² dx, सेकंड 1/x² माइनस a² dx, and third 1/a² minus x² dx। तो ऐसे तीन रिजल्ट्स देखते हैं, ठीक है। अब यदि जो डिनोमिनेटर है ये डिनोमिनेटर यदि अंडर रूट में हो तो उनके इंटीग्रल्स क्या होंगे? देखो इसके पहले हमने इंटीग्रल ऑफ 1/x minus a ये देखा है। इसका इंटीग्रेशन क्या है? 1/x minus a का इंटीग्रेशन log x minus a। तो बार-बार ये बात रिपीट कर रहे थे कि ये log वाला जो रिजल्ट है लीनियर एक्सप्रेशन के लिए हो सकता है, लीनियर है, पावर 1 है। अब हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक के लिए। क्वाड्रेटिक में भी कुछ स्पेशल केसेस जहां केवल x² की टर्म है और कांस्टेंट टर्म है, मिडिल टर्म x वाली टर्म नहीं है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तीन, अब ये यदि तीनों अंडर रूट में हो तो क्या करते हैं? तो उनके लिए नया फॉर्मूला 1/√x² plus a² dx, 1/√x² minus a² dx, 1/√a² minus x² dx। पैटर्न समझ में आ रहा है? अब ये जो डिनोमिनेटर में अंडर रूट है, ये जो 6 रिजल्ट्स है, ये 6 रिजल्ट्स के प्रूफ अभी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसका लिंक और पोस्ट कर देंगे, आपको सेंड किया हुआ है। अब ये जो तीनों अंडर रूट है यदि ये न्यूमरेटर में हो तो इन नए फॉर्मूले तैयार हो जाएंगे। नंबर 7 इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ x² प्लस a² dx। इनके प्रूफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ने के बाद मिलेंगे। x² माइनस a² dx और नंबर 9 इंटीग्रेशन ऑफ a² माइनस x² dx। 9 कौन सा रिजल्ट है समझ में आ गया? यस सर। अब इनके रिजल्ट 1/x² plus a² with respect to x, इसका इंटीग्रेशन इज 1/a tan inverse x by a plus constant of integration। 1/x² minus a² का इंटीग्रेशन is 1/2a log of x minus a upon x plus a plus constant of integration। 1/a² minus x² का इंटीग्रेशन is 1/2a log of a plus x upon a minus x plus constant of integration।
अब देखो कंडीशन लिखी जा रही है तो log is defined for positive numbers, तो यहाँ कंडीशन हो जाती है for x greater than a, x greater than a, तब ये पॉजिटिव होगा। यहाँ पर कंडीशन होगी a greater than x और x less than a, x less than a। ये तीन रिजल्ट्स हो गए। तो तीनों रिजल्ट में फंक्शन के साथ कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, 1/x² + a² 1/a tan इनवर्स x by a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 1/x² - a² और 1/a² - x²। दोनों के रिजल्ट मिलते जुलते हैं, दोनों के रिजल्ट में 1/2 है log अंदर कुछ एक्सप्रेशन है। इसको याद रखने का हम एक तरीका यूज करते हैं x² - a² कि जब फैक्टर तैयार करते हैं तो a² - b² के समान a² - b² a - b a + b। जनरली हम लिखते समय ये रूल लिखते हैं, पहले माइनस की टर्म लिखते हैं फिर प्लस की टर्म लिखते हैं। तो ये अपनी एक आप जो भी आपके पास शॉर्ट ट्रिक होगी उससे याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। हम इसको इस तरह से याद रखते हैं x² - a² है तो दो फैक्टर होगा x - a x + a x - a / x + a लिखते समय याद रखिए। एक को सही से याद रखो तो दूसरा तो ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। 1/a² - x² वो अपने x² वाले फॉर्मूले में नहीं याद रखते, a + x / a - x फिर वो याद रखना आसान है। कई बार स्टूडेंट्स ये दोनों में गड़बड़ करते हैं। ये तीन रिजल्ट्स एक सेट के हो गए। नाउ 1/√x² + a², इसका इंटीग्रेशन log of x plus √x² + a² प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 1/x² - a², x² + a², x² - a², बस प्लस और माइनस का ही फर्क है। log of x plus √x² - a² प्लस सेम पैटर्न, तो जो फंक्शन है वो फंक्शन पूरा की पूरा। अब ये इन दोनों से डिफरेंट है, a² - x² कांस्टेंट माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, तो दिस इज sin इनवर्स x by a। इसको याद रखने के लिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इस sin स्क्वायर थीटा या 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इस cos स्क्वायर थीटा कांस्टेंट है, फिर x की टर्म है sin इनवर्स x by a। ये एक सेट हो गया। इनमें कहीं पर भी कोई कांस्टेंट मल्टीपल नहीं है। तो ये जो 6 रिजल्ट्स है, ये 6 रिजल्ट के प्रूफ अभी जितना पढ़ा है उसके बेसिस पे किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं ये तीन रिजल्ट, ये भी अंडररूट न्यूमरेटर में हो तो इनको लिखने का एक पैटर्न है, पैटर्न बहुत अच्छे से समझिएगा। एक बार फॉर्मूले लर्न हो गए तो प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान होगा। तीनों में x/2 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 मतलब जो वेरिएबल होगा ये वेरिएबल बाय 2 इनटू कंप्लीट एक्सप्रेशन √x² + a² √x² - a² √a² - x²। ठीक है, x/2 कंप्लीट रूट कांस्टेंट टर्म विद साइन, जो भी कांस्टेंट टर्म है विद साइन, तो प्लस a²/2 माइनस a²/2 प्लस a²/2 कांस्टेंट टर्म विद साइन डिवाइडेड बाय 2 लिखा गया इनटू इनके रेसिप्रोकल्स के जो इंटीग्रल्स है वो इनके रेसिप्रोकल के इंटीग्रल मतलब ये 4 5 6, तो इसका रेसिप्रोकल का इंटीग्रल माइनस हो जाएंगे 1/√a² x² + a² का इंटीग्रल log of x plus √x² + a² प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये इसके रेसिप्रोकल का इंटीग्रल ध्यान रखना इनटू में log of x plus √x² - a² प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसके रेसिप्रोकल का इंटीग्रल sin इनवर्स x by a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरह से ये 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट बड़े पावरफुल रिजल्ट है। अब इसके आगे की जो भी बातें होंगी कहीं ना कहीं कोई ना कोई फार्मूला अपीयर होते चले जाएगा। ठीक है, ये 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट के साथ में एक और स्पेशल रिजल्ट यहां ऐड कर देते हैं। नंबर 10 इंटीग्रल 1/x √x² - a² dx 1/a sec इनवर्स x by a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
ये एक और रिजल्ट ऐड कर दिया हुआ है, ठीक है। बात करते हैं, 9th स्टैंडर्ड रिजल्ट की बात ज्यादातर होती है, ये थोड़ा रेयरली यूज है। इस तरह से ये 10 रिजल्ट्स को बिल्कुल अच्छे से याद रखना जरूरी है। इनके प्रूफ 6 + 1 7 के प्रूफ अभी अवेलेबल है। ये 3 के प्रूफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब हो जाएगा उस समय इनके प्रूफ आएंगे। अभी जो रिजल्ट्स लिखे हैं इसके कुछ बेसिक इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं और फिर बाद में एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। समझिएगा, अभी लिखने की ऊपर फोकस करने पर समझ लीजिएगा रूल अप्लाई कैसे होंगे। लाइन से देखते हैं। यदि फर्स्ट रिजल्ट की बात करते हैं, फर्स्ट रिजल्ट इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 9 dx, बोलो आंसर क्या होगा इसका? 1/3 tan इनवर्स x/3। जो कांस्टेंट होगा वो कांस्टेंट को आपको a² के फॉर्म में देखना है, ठीक है। तो लिखते हैं इसको 1/3 tan इनवर्स x/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चलो इसी को यदि हम अंडर रूट में दे दे तो इसी को अंडर रूट में दे देते हैं log of x plus सेम अंडर रूट। यदि ये माइनस हो जाए तो log of x, कौन सा रिजल्ट लग रहा है? ये वाले सेकंड सेट के लिए पहले में ये लगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? इसका log of x plus अंडर रूट, चलो चेंज करते हैं 1/√x² - 5 dx। और पहले अंडर रूट हटा दे, x² - 5 1/2√5 करेक्ट। तो कांस्टेंट को स्क्वायर टर्म में देखना है, अभी स्क्वायर में तो है नहीं, तो √5 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। इसको 1/x² - √5 का स्क्वायर dx ऐसा लिखिए। अब सेट 1 का रिजल्ट लग जाएगा। ओरली बोलो 1/5 log of x minus 5 x plus 5 plus 6 1/2√5 log of x minus √5 upon x plus √5। आ रहा है समझ में? इंटीग्रेशन 1/16 minus x² dx 1/2 times 4 ऐसा बोलते हैं 1/2 times 4। यानी वो फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, ये समझ में आएगा। log of 4 plus x upon 4 minus x plus constant of y, ठीक है। इसको अंडर रूट में दे दीजिए, इसको अंडर रूट में दे दीजिए। अब log of x plus अंडर रूट ऑफ x² - 5 इसको अंडर रूट में दे दें sin ऑफ x/4। आया समझ में? तो जितने भी हम डायरेक्ट एप्लीकेशन कर रहे हैं x का कोएफिशिएंट 1 है, x² का कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है। चलो अब ये सारे यदि ऊपर रहे न्यूमरेटर में रहे तो क्या करना? तो ये लगाते हैं इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 9 - x² dx। तो ये क्या बनेगा? तो ये वाले फॉर्म से बोलो हां बोलो सर 9 वाला लगेगा। हां फॉर्मूला आंसर बोलो इसका। सर 9 लगेगा। 9 minus x²। सर x/2 अंडर रूट 3 सॉरी वही रहेगा पूरा 9 minus x² 9/2 प्लस 9/2 कांस्टेंट के साइन के साथ में, साइन इज पॉजिटिव 9/2 sin इनवर्स ऑफ इसका रेसिप्रोकल का इंटीग्रेशन करें sin इनवर्स x/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ करेक्ट बेटर। आता है समझ में? यस सर। ठीक है। और अभी ये कॉलम से क्या आंसर देगा? अंडर रूट ऑफ x² - 7 dx। तो यहां से कौन बोलेगा? हां बोल x/2 अंडर रूट x² पूरा हां एज इट इज हां करेक्ट माइनस 7/2 log of
x plus अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 7 x पर माइनस 7 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल। गुड, आ रहा समझ में? तो लिखते समय वो पैटर्न ध्यान में रखना और यहाँ बोलते हुए लिखते जाना। एक और देखते से इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 25 dx x स्क्वायर प्लस 25। ये कॉलम में से कौन बोलेगा? गुड, x by 2 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस x 25 स्क्वायर प्लस 25 प्लस 25 by 2 प्लस 25 by 2 into log log of x plus under root x square plus 25 x plus under root x square plus 25 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। ठीक है? तो ये जो जितने 9 रिजल्ट्स है, ये 9 रिजल्ट्स के इलस्ट्रेशंस हो गए। अब ये तो सिंपल इसके फॉर्म में कोई ले लेते हैं। इसके फॉर्म में 1 upon x under root x square minus 4 dx। बोल आंसर। 1 upon minus 4 इसको कांस्टेंट के स्क्वायर के टर्म में देखना है, a स्क्वायर का समान देखना है। 2 का स्क्वायर हो गया तो 1 upon a मतलब 1 upon 2 से इनवर्स 1 upon 2 plus x by 2 x upon a x by 2। तो ये एकदम सिंपल इलस्ट्रेशंस हो गए फॉर्मूले समझने के लिए। अब इनको सॉल्व करना है, ये एक्सरसाइज के प्रॉब्लम मानकर। ये सारे जितने इलस्ट्रेशन देखे इनमें क्या कंडीशन, अभी हमने कैसे प्रॉब्लम लिए थे, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 लिया था, 1 था या -1 था, डायरेक्ट फार्मूले के पैटर्न में। अब एक्सरसाइज फर्स्ट एग्जांपल, तो इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिखा है, हम इसको i बोलकर डिनोट करते हैं और सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो लेट i इक्वल टू इंटीग्रल। प्रॉब्लम देखने से क्या लगता है 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में बिलोंग करेगा, लेकिन डायरेक्ट लगा सकते क्या? क्या करना पड़ेगा? x का कोएफिशिएंट क्या है? 1 करना पड़ेगा, ये x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करना पड़ेगा, तो 4 कॉमन लेना होगा, 4 कॉमन लेना होगा। तो 4 कॉमन लेते हुए देखो 1/4 कॉमन ले लिया, ये से 4 कॉमन ले लिया, x माइनस 3/4 dx। तो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अब ये इंटीग्रेशन में कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट को इंटीग्रल के बाहर कर देते x स्क्वायर माइनस, अब जो 3/4 है उसको कैसे लिखा जाना चाहिए? स्क्वायर के फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में। तो एक परफेक्ट स्क्वायर है 4, ये नहीं है तो हम उसको लिखेंगे √3/2 का होल स्क्वायर, √3/2 का होल। अब फिट हो रहा है फॉर्मूले में 1/x² माइनस a स्क्वायर, फिट हो गया, लगा लो। ये 1/4 अपनी जगह रहेगा, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? आंसर 1/2a, ये मतलब 3/2 log of x minus √3/2 upon x plus √3/2 plus 3। ठीक है? अब इसको ये फार्मूला लग गया, अब इसको सिंपलीफाई करना है तो सिंपलीफाई कर दो। दिस इज इक्वल टू कितना गया 1/4√3 log of एलसीएम ले लो 2x minus √3/2 2x plus √3/2 तो 2x minus √3/2x plus √3 plus constant of integration आंसर। फॉर्मूला लगाने के बाद सिंपलीफिकेशन की एक दो स्टेप कर सकते हैं आप, उसको कर दीजिए। तो सेकंड प्रॉब्लम, लेट i इक्वल टू दिस इंटीग्रल, पहले 9 कॉमन, इंटीग्रल के अंदर काम करते हैं 9 कॉमन, तो 25/9 माइनस x स्क्वायर, ये 1/9 इंटीग्रल के बाहर 1/5/3 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये अब ठीक हो गया ये 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। हमेशा माइंड को ये इंस्ट्रक्शन दो पहले कि कौन से फॉर्म में आ गए, तो और जैसे ही वो फॉर्म बोलेंगे आपके सामने जो लिस्ट है सेट 1 सेट 2 सेट 3 वहां पर ध्यान जाना चाहिए, है ना। कोशिश करो कि रिकॉल कर सके, एक दो बार ठीक है आपने रिजल्ट्स रेफर कर लिए जहां लिखा हुआ है, एक दो बार ठीक है, लेकिन बार-बार है ना उसको इमेजिन करने की कोशिश करो। जैसे आप इमेजिन करते जाएंगे वो फार्मूला बिल्कुल फिट हो जाएगा। अप्लाई करो रिजल्ट 1/9 लिखिएगा 2 टाइम्स a log of 5/9 plus x upon
फॉर्मूला लग गया। सिंप्लीफिकेशन 3 ऊपर गया, 3 डिवाइड करा तो 3 बन गया और ये 1 by 30 log of प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, अभी आ जाओ। लेट I इक्वल टू इंटीग्रल 1/7 plus 2x square। पहले 1 अंदर ही रहने दो इंटीग्रल के 7/2 plus x square dx। उसको और क्या लिख सकते हैं? 1/2 बाहर, इंटीग्रल 1/7। अभी दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूरे को 7/2 plus x square dx। हाँ, पहले लिख सकते हैं 1/a² plus x square होगा। कौन से सेट में बिलोंग कर रहा? सेट 1। फॉर्मूला रिकॉल करो। 1/a 7/2 tan इनवर्स x upon 7/2। अब ये देखो, इसको सिंपलीफाई कर सकते क्या? √7/√2 है, तो कुछ होगा डिवाइड। हाँ, 2 से √2 डिवाइड हो जाएगा, बचा क्या? और √7 है तो 1/2। इतना कैलकुलेशन किया जा सकता है, मेंटल कैलकुलेशन। tan इनवर्स √2x upon √7 plus c। आंसर है। सिंपल रिजल्ट्स है, बस वो फॉर्मूले की प्रैक्टिस होनी चाहिए, आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कौन से फॉर्मूले में फिट हो रहा है। अब देखो, लेट I इक्वल टू इंटीग्रल 1/√of x² plus a² जैसा दिखता है, लेकिन कांस्टेंट है x² के सामने। अब इसको बाहर लेना पड़ेगा। अब जरा इसको ध्यान से देखो, 1/रूट के अंदर काम करते पहले 3 कॉमन रूट के अंदर x² plus 8/3 dx। अब रूट में से बाहर ले लो उसको, 1/3 बाहर, 1/√of x² plus। अब रूट के अंदर लिखना है इसको। अब यदि मान लो कैलकुलेशन अच्छे हैं तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? √3 का होल स्क्वायर। चेक कर लो बराबर हुआ क्या? 2⁴ 2/8 √3 का स्क्वायर करेक्ट dx। अब x² plus a² अंडर रूट में डिनोमिनेटर में कौन से सेट में बिलोंग कर रहा? सेकंड सेट में। ठीक है, सेकंड सेट में। तो ये तो अपनी जगह पर बैठा है 1/√3। इसका इंटीग्रल x plus जैसा वैसा अंडर x² plus 2/√3 का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। छोड़ सकते हैं यहाँ पर, चाहे तो इसको 8/3 लिखकर बता सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 1/√3 log of x plus √x² plus 8/3 plus c। हमको फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए उसको a² के फॉर्म में देखना पड़ा। ठीक है, आंसर लेट I इक्वल टू 1/11 minus 4x²। अब कॉमन क्या लेंगे? 4 माइनस 4 नहीं, 4 माइनस x² के लिए रिजल्ट है अपने पास में। तो यहाँ से दिस इज इक्वल टू 1/4 कॉमन 11/4 minus x² dx। वहीं पर मैंने कॉमन लेके लिख दिया। अब उसको अंडर रूट को बाहर ले लो, 1/√4 है ना, √4। चलो ठीक है, अगले स्टेप में लिख दीजिए 11/4 अच्छा चलो 11/4 minus x² dx। अभी केवल 4 बाहर लिखा। अब उसको a² के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं 1/2 1/√of 11/2 minus x² dx। 1/√a² minus x² sin इनवर्स 1/2
साइन इनवर्स और कर सकते हैं 1/2 साइन इनवर्स आंसर। तो इसमें आ जाए I equal to इंटीग्रल 1/√2x² - 5। तो पहले इसको 1 बनाना पड़ेगा 1/√2 कॉमन पहले अंदर काम करो x² - 5/2 dx। अब बाहर करो 1/√x²1/√x² - a² के फॉर्म में है 1/√2 log of x plus whole under x plus 5/2 whole plus c, that is I equal to 1/√2 log of x plus under root x² minus answer।